तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प किताब के आइडियाज को समझने वाले हैं, जिसका नाम है मनी मेकिंग सीक्रेट्स ऑफ माइंड पावर मास्टर्स। इस किताब का मानना है कि दौलत कमाना पता है क्या है, ये असल में एक दिमागी खेल है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे। हम शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त कोट से। ये एक लाइन में पैसे को लेकर हमारी सारी सोच को उल्टा कर देता है। और यही इस किताब का मेन आइडिया भी है कि असली दौलत बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। किताब का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो ये है कि हमारी बाहर की दुनिया में जो भी दौलत है वो असल में हमारे अंदर की दिमागी हालत का एक आईना है, बस एक परछाई। और इस पूरे आइडिया के सेंटर में है धन चेतना या वेल्थ कॉन्शियसनेस। लेखक डेविड कैमरन कहते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ बाहर पैसा कमाने पर नहीं होना चाहिए, नहीं, बल्कि अपने अंदर एक खास तरह की अमीरी वाली सोच को डेवलप करने पर होना चाहिए। पैसा तो बस उस अंदरूनी सोच की ये परछाई है जो अपने आप पीछे चला आता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस फिलॉसफी के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। इस किताब में हमारे दिमाग को दौलत और कामयाबी बनाने का एक कह सकते हैं बेहद शक्तिशाली टूल माना गया है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डॉक्टर रॉबर्ट एंथनी इसे फिजिक्स की एक बेसिक नियम की तरह समझाते हैं जो हमारे विचारों पर लागू होता है। यानी हमारी हर सोच की अपनी एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है, और हमारे विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं जिनकी एनर्जी उनसे मैच करती है। लेखक ब्रायन ट्रेसी चेतन मन और सुपर कॉन्शियस मन के बीच का फर्क बताते हैं। देखिए, हमारा चेतन मन वो है जो हम रोज सोचते हैं, जिसमें अक्सर शक, डर और कंफ्यूजन होता है। लेकिन सुपर कॉन्शियस मन वो बहुत गहरा और शक्तिशाली है। इस किताब का असली मकसद हमें यही सिखाना है कि हम अपने मन के इस गहरे हिस्से की पावर का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये सुपर कॉन्शियस मन असल में करता क्या है? ब्रायन ट्रेसी के अनुसार ये सिर्फ कोई ख्याली पुराव नहीं है, बल्कि दौलत हासिल करने के सफर में ये एक एक्टिव पार्टनर की तरह है। जब आपका लक्ष्य एकदम साफ होना, तो ये आपको जबरदस्त आइडियाज देता है, रास्ते के रोड़े हटाता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। इस सेक्शन में हम उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स को देखेंगे जो इस किताब के अलग अलग मास्टर्स ने बताई हैं। ये सारी टेक्निक्स एक साथ मिलकर काम करती हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल साफ साफ लक्ष्य तय करना है, फिर ऐसा महसूस करना है और बर्ताव करना है जैसे वो लक्ष्य तो पहले ही मिल चुका है। जो भी कुछ पास में है उसके लिए शुक्रगुजार होना है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी अच्छी बातें दोहराकर उस